वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को बातचीत की मशरूत पेशकश। भारत 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस लेने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत के साथ मुहज़्ज़ब और आज़ादाना ताल्लुकात चाहते हैं। भारत में एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की फरोख्त का तशवीशनाक कारोबार उरूज पर। आलमी बरादरी मुकम्मल खामोश। भारत में 7 किलो के बाद 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त का एक और केस सामने आ गया। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए खतरा और जौहरी अदम फैलाव के असूलों के खिलाफ है। नाज़िमाबाद कराची में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का मुबैना क्रैकडाउन। मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग। 45 साला गरीब शहरी गोली लगने से जाँ बहक। मकतूल उस्मान खलील इलाके में चिप्स बेचता था। वाक़े के खिलाफ बुरसा और इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मनशियात फरोशों से रकम लेने का इल्ज़ाम। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुमताज़ और इसके 2 बेटों ने फायरिंग करके अपने ही 2 भाइयों के 6 बेटों को कत्ल किया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सिंध सरकार गुम का शिकार। कराची के ताजरों का अज खुद कारोबारी औकात बढ़ाने का फैसला। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलेंगे। इंतजामिया और पुलिस ने रोका तो ताजिर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ताजिर एक्शन कमेटी का ऐलान, कहा हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद रखने का फैसला जल्द करेंगे। पंजाब भर में SOPs के साथ मज़ारात खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क खोलने का फैसला। 50% अफराद को जाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में 1 से 8वीं जमात के लिए स्कूल पीर से खोले जाएंगे। सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक आज फैसला मुतवक्के। खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो। जब तक NRO नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया, बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। फौज की 2 जगह हैं, बॉर्डर या बैरक, तीसरी कोई जगह नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो, जो अभी तक नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में कहा, किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। हुकूमत गिराने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन में ताकत ना हुई तो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे। अवाम खुद इन्हें लात मारकर गिरा देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के MNA शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में एहतसाब का दोगला निज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म रायवेंड का हो तो सजा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है। नवाब शाह के सदर पर झूठा इल्ज़ाम लगे तो वो मुल्क में ही कैद गुजारता है। आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। पानी, सीवरेज और तरक्याती काम तरजीहात पे होंगे। बजट में दोबारा मरदमशुमारी के लिए फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM वफ़द को यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को बजट की मंजूरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। और कराची वालों पर 1 अरब 5 करोड़ रुपए का बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। जून से दिसंबर 2020 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 3 माह के लिए कमी की गई है।